आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह मैं वीकली अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्या क्या तरीके मैं आजमाती हूँ, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आपकी बहन भी यहाँ पर खैर खैरियत से थी और मैं करने लगी थी आज ना रूम की ना वीकली क्लीनिंग। मतलब जो वीक में जो क्लीन होता है ना, पूरा कमरा झाड़ना, सफाई करना, जाले वगैरह हटाना और जितना भी चूना वगैरह यहाँ पर झड़ता है ना, चूने की दीवारें, तो इनको सबको क्लीन करना। साथ ही बक्सा रखा है मेरा जो संदूक, इसके नीचे जो जितना भी कचरा वगैरह चले जाता है ना, उसको क्लीनिंग करना। पूरा जो मेरा जो ये है ना गद्दा, जो मैट्रेस है ना मेरा, इतना भारी है ना, इसको ना मैं डेली तो उठा ही नहीं सकती, इतना ही वजनी है। मतलब कि 30-35 किलो का है ना इसका वजन है। अब इसको डेली उठा के क्लीन करना तो मेरे बस का है नहीं। तो मैं ना वीक में ना इसको एक बार है ना हटा के पूरा कमरा धोती हूँ, पोछा वगैरह लगाती हूँ, पूरी क्लीनिंग पूरी डस्टिंग करती हूँ। तो है ना यहाँ ना मेरी जो सिलाई मशीन रखी हुई थी ना, इसकी गिट्टियाँ भी ना इधर से उधर हो रही थी। फातिमा ने इसकी गिट्टियाँ निकाल लेती है और फिर ना उनको खोलती है, सुइयाँ इधर उधर कर देती है। तो यहाँ ना फिर मशीन पे ना चूना भी काफ़ी सारा हो रहा था, क्योंकि चूना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झड़ता है ना, चूने की वॉल्स हैं। तो इसका चूना मैं पूरा क्लीन किया, मैंने पूरी ना जो मेरी मशीन थी ना उसको साफ़ किया, उसमें तेल वगैरह दिया। और यहाँ देखिए चूना ना गिर गिर के जम गया, मतलब कि ऊपर मटका रखा है ना, तो उसमें से भी पानी झड़ता रहता है। तो है ना उस वजह से ना पूरा जितना भी चूना था ना ज़मीन पे लग गया। तो इसको ना मैं जो फातिमा की जो स्लेट लेके आए थे ना, इसके पापा जो उसमें नोक थी, तो मैंने कहा चलो इससे पूरा ये साफ़ करती हूँ। फिर मैंने ना मेरी मशीन को वापस यहीं पर ही लगा दिया था। मैंने कहा चलो इसको यहीं पर ही ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, यहीं रखती हूँ। तो यहीं रख दिया वापस मैंने इसको। और ना साथ ही मैंने ना आज कपड़ों की मशीन भी लगा ली थी। मैंने कहा ये इधर भी काम होता रहेगा, साथ ही ना मेरे कपड़े जो है ना सारे वॉश होते रहेंगे। तो देखिए जो संदूक है ना मेरा, बक्सा, जिसको बक्सा भी बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो यहाँ देखिए इसके नीचे देखो कितना कोई अटाला पहुँच जाता है ना, मतलब अपने आप खुद ब खुद इसके अंदर है ना डेली, मतलब वीकली ना इतना ही कचरा निकलता है। अच्छा चीज़ें वगैरह खाते हैं ना, कोई पॉलीथीन होती है ना, कूलर चलता है ना, कूलर की हवा ना इसी साइड आती है सामने। तो सारा जो सामान वगैरह होता है छोटा मोटा, वो है ना इसके नीचे ही चले जाता है। धूल मिट्टी तो जाती है, धूल मिट्टी तो हर कोने में पहुँच जाती है जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता ना। और यहाँ पर फातिमा का एक छोटा सा टेडी था, वो भी चला गया था, तो उसको भी मैंने निकाला। अच्छा फातिमा के खिलौने भी निकल जाते हैं, बहुत सारा सामान निकल जाता है। अच्छा ये बात से सब एग्री करेंगी मेरी कि जितने भी घर में ना बक्से वगैरह होते हैं ना और बेड वगैरह होते हैं, तो उनके पीछे ना ज़्यादा से ज़्यादा ना पता नहीं वो सामान चले जाता है जो उड़ के जाता है ना। जैसे चीज़ की थैलियाँ हो गई, बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं, लेस वगैरह, तो उनकी थैलियाँ जितनी भी होती है ना सब नीचे चली जाती हैं। और ये देखो हमारे तो सबसे ज़्यादा तो चूने का हो रहा है इस वक्त। तो जहाँ ये चूना झड़े जा रहा है, मतलब मैं दिन में ना 3-3 4-4 टाइम है ना झाड़ू देती हूँ, मॉपिंग करती हूँ, सब करती हूँ, उसके बाद भी ना चूना गिरता ही रहता है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने झाड़ू दी, मॉपिंग करी और सडनली है ना उसी वक्त ना चूना धड़धनी से ऊपर आके गिर जाता है। और मुझे वक्त इतना गुस्सा आता है ना कि अभी मैंने क्लीन करा है बताओ, और अभी के अभी गिर गया। तो इसका कोई वक्त नहीं होता, ये अपने मन से गिरे जा रहा है। और अभी बारिश का सीज़न है ना, तो बारिश में ना तो ऊपर से गिरे जा रहा है ये सीम की वजह से। और यहाँ देखिए मैंने मीशो से ये मंगाए थे ना सजाने के लिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्र शुक्र दुआ, ये मैंने मंगाए थे। तो इसको भी मैंने ना क्लीन कर लिया था, क्योंकि ना यहाँ पर भी ना इसके बीच में जो गैप है ना, तो वहाँ भी ना काफ़ी सारी ना धूल जाके, मिट्टी इतनी ज़्यादा जाके ना डस्ट ना चिपक गया था। अच्छा है ना बीच में इनके ऊपर नहीं आया था, लेकिन जो बीच में जो वॉल है ना, बीच में से जगह जो है वो है ना मिट्टी से भर गई। तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर दें। और अभी जो बारिश का सीज़न है ना, तो ना थोड़ी सी ना ब्लैक सी धूल मिट्टी हो गई, जैसे फफूंदी टाइप की होती है ना, वो सब भी यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। देखो कितना सारा चूना यहाँ से निकला। और यहाँ फातिमा की ना दवा थी ना खांसी की, वो भी गिर गई थी, तो मैंने उसको भी हाथ के हाथ ही क्लीन कर लिया था। मैंने कहा ये भी क्लीन कर दूँ, वरना ना धब्बा रह जाता है। धब्बा तो रह ही गया, लेकिन ये कि फिर वो है ना सूख जाती, जम जाती और हटती नहीं, फिर पूरा का पूरा पैंट लेके हटती। तो यहाँ देखिए ना इतना सारा डस्ट निकला। अच्छा आप सोचेंगे कि ये लड़की ना जो औरत है, बहन है हमारी, ये सफाई नहीं करती होगी रूम की। आप खुद डेली मेरे ब्लॉग देखते हैं, आप खुद डेली जानते हैं मैं कितनी कोई क्लीनिंग करती हूँ। सबसे बड़ी बात है ना मेरे घर में ना क्लीनिंग दिखती क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये रूम है ना बहुत छोटा है। जिनसे हमने लिया है ना रेंट पे, उनका ही है, मतलब छोटा सा ही है उनका। तो अभी उन्होंने दे दिया, चलो हमें ना ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा और कहीं मिल भी नहीं रहा था, तो उन्होंने दे दिया। उनका बहुत एहसान है हमारे ऊपर। तो छोटा बहुत है, बस इस वजह से ना सामान ज़्यादा, मैंने ना बहुत सारा, आप यकीन माने मेरे घर का सामान है ना बेच दिया मैंने। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी बेच दी कि भाई ख़राब होने से अच्छा है कुछ पैसे आ जाएंगे, इस चक्कर में मैंने काफ़ी सारा मेरे घर का सामान फेंक दिया है। और ये देखिए फातिमा का बॉक्स है ना जो खिलौना का, ये भी मुझे ना मिल गया। तो मैंने ना मिल क्या गया, मतलब मैंने उठा लिया, और जितने भी खिलौने जो मिल रहे थे ना इसके मुझे सफाई में से, सब मैंने ना धीरे धीरे इसमें भरती जा रही थी। अच्छा ना सफाई करो ना, पता है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से निकल जाती हैं। अब ये देखो मेरी शादी पे ना मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे मुँह दिखाई में ये सेट आर्टिफिशियल, और मुझे 1% पसंद नहीं है। बस शादी वाले दिन, वलीमे वाले दिन, 2 दिन मैंने पहना था, वलीमे वाले दिन ही पहना था, और एक रोटियों का
नेक होता हमारे, बस उस 2 दिन पहना था। उसके बाद मैंने ना आज तक में नहीं डाला, क्योंकि ना मुझे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद नहीं है। दूसरी है ना बिल्कुल गंवारो टाइप, इतना भारी भारी सा गले में, पता नहीं किस तरह से औरतें पहनती हैं। मुझे तो बिल्कुल मतलब इसको पहना था ना मैंने, मुझे गंवारो वाली जाहिलो वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैंने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करा। और इसको मैंने ना जब से ही पड़ा है, मैंने आज तक भी इसको नहीं पहना, बस उठा के रखा है। कभी मेरी बहू आएंगी तो उनको दिखाऊंगी कि देखो मुझे शादी में क्या मिला था। और कपड़े भी इतने बुरे आए थे ना मेरी शादी में कि ना लोग मुझसे आके कह रहे थे तुम्हारा इतना बुरा सामान आया है, तुम्हारी शादी में इतना बुरा सामान आया है। मेकअप थर्ड क्लास, जिसको हम चेहरे पे लगाना भी पसंद नहीं करें, मतलब इस ऐसा मेकअप आया था मेरी शादी में जिससे ना स्किन ही ख़राब हो जाए। कपड़े इतने बुरे और ये सेट इतना ख़तरनाक, मुझे तो आज तक सोच सोच के हैरत होती है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या कैसी कैसी पसंद होती है लोगों की। इससे अच्छा तो पैसा वेस्ट किया उन्होंने, मैंने कुछ भी चीज़ मेरे ना बरी की ना काम में नहीं ली। इससे अच्छा तो पैसे भेज देते या फिर पसंद करवा देते तो मैं कम से कम उसको पहन तो लेती। अच्छा मेरी सोच यही है कि इंसान किसी को दे रहा है ना, कम से कम उसको पसंद आए, ये नहीं कि बस दिल उसका दुखे। शादी कोई बार बार थोड़ी होती है, मुँह दिखाई कोई बार बार थोड़ी होती है। और ना हमारे यहाँ ना जितनी भी शादी होती है ना, मैंने बचपन से ये नोट किया, जिसकी भी शादी होती है ना कुछ गोल्ड का ही देते हैं। अच्छा चलो उस टाइम तो गोल्ड सस्ता था, हमारी शादी के टाइम पे 1000 रुपये में भी अंगूठी आ जाती। चलो कुछ नहीं 200-500 रुपये की लौंगी दे देते सोने की, लेकिन नहीं, ये ना मेरे हस्बैंड तो बहुत देना चाह रहे थे, लेकिन मेरी नंदों ने ना देने नहीं दिया। बस ऐसी ही है। और ये ना ये जो गंवारों वाला सेट भी उन्हीं की पसंद का, उनको ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं, बड़ी बड़ी भारी भारी, चाहे ना वो क्या बोलते हैं, ऐसा लगे कैसे कोई माता आ गई हो। इतने ख़तरनाक सेट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ आपसे बातें करते करते ना थोड़ी सी मैंने अपने दिल की भी बात कर ली। तो आपसे बातें करते करते ना यहाँ पर मेरी देखो क्लीनिंग भी हो गई। अब जितना भी कचरा फेंकने का था ना वो मैंने अलग किया। जो मेरे सामान थे ना, मतलब ये जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने अलग किए। निकल जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से कपड़े कहाँ कहाँ घुस जाते हैं। और यहाँ ना फातिमा भी अपनी मस्तियों में लगी हुई थी, चाकू लेके बैठी हुई थी। पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं इसके हाथ में चाकू देखती हूँ ना सडनली ले लेती हूँ। लेकिन हाँ ना मैं क्लीनिंग में ऐसी लगी हुई थी। अभी वीडियो में देखा ना तो अब मेरा ध्यान गया है कि इसके हाथों में चाकू था। और जो पॉलीथीन कैरी बैग थे ना वो मैंने अलग किए, क्योंकि ना कचरा वगैरह फेंकने के लिए ना बहुत काम आते हैं। और अब आप देखिए कितना दोबारा फिर ना इतना सारे कपड़े निकले। अच्छा जितने भी कपड़े निकलते हैं ना, किधर भी गिरे हुए हों कुछ भी हो, अगर वो मिले ना 2-3 दिन बाद किसी चीज़ के नीचे, अगर मैं ना उनको पहनाती नहीं हूँ मेरे बच्चों को ना, मैं खुद पहनती हूँ। पहले मैं उनको वॉश करती हूँ उसके बाद ही पहनती हूँ। और यहाँ ना चार्जर्स की केबल वगैरह सारे के सारे ना, मतलब वीकली क्या है, ये क्लीनिंग तो डेली है। वीकली तो ये है कि जो मैंने गद्दा हटाया है, जो मैंने बक्से के नीचे से सफाई करी, अभी जो मैं कमरा धोऊंगी, पोछा मॉपिंग वगैरह जो होगा ना, ये वीकली का है। बाकी तो जितने भी मेरे काम आप देख रहे हैं ना ये डेली के ही हैं। ऐसे ही मुझे रोज़ चार्जर और ये बिजली के बोर्ड उठाने पड़ते हैं, क्योंकि रात को है ना मेरे हस्बैंड मेरे बेटे ना ये मोबाइल चलाते हैं ना, तो साथ में ये ना ये सब चीज़ें लेके रखते हैं। और जितना मैं क्लीनिंग करी जा रही थी ना उतना ही सामान निकले जा रहा था। अब मैंने सोचा फ्रीज़ के भी नीचे से पूरा, जब जगह खाली हुई है तो फ्रीज़ के नीचे से भी पूरा क्लीन कर लेती हूँ। वहाँ भी फातिमा की चप्पल, फातिमा के खिलौने, बॉक्सेस, पता नहीं कहाँ कहाँ से। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी क्लीनिंग करती हूँ फिर भी इतना सामान कैसे निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम जब वीकली क्लीनिंग करते हैं तो बहुत सारा डस्ट निकल ही जाता है। लेकिन क्लीनिंग करनी चाहिए, ये नहीं कि हम सोचें कि हम थक जाएंगे या हम ये मेहनत नहीं कर पाएंगे। हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी जब भी हमारा घर साफ़ सुथरा दिखेगा। अच्छा बहुत सी मेरी प्यारी बहन है ना मंथली क्लीनिंग करती, नहीं मंथ पे ना छोड़ें, मंथली क्लीनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन है ना आपके ऊपर आ जाएगा। तो है ना आप ना ऐसा प्लानिंग किया कीजिए कि वीक के जो 7 दिन होते हैं ना उसमें एक दिन आपको एक जगह की क्लीनिंग करनी है। अच्छा मेरा घर तो छोटा है, एक रूम है, एक छोटा सा बरामदा है, एक छोटा सा किचन है, छोटे से टॉयलेट बाथरूम का, इतना सही है। तो मैंने ना इस तरह से अपने काम को डिवाइड कर रखा है कि मैं 2 दिन छोड़ के 1 दिन कहीं ना कहीं की क्लीनिंग करती हूँ। जैसे आज मैंने रूम की कर ली, पहले 2 दिन पहले मैंने किचन की करी थी, फिर जब रूम की करी फिर अगले दिन मैंने टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर लिया। इस तरह से किसी दिन बरामदे की कर ली, तो है ना इस तरह से मुझ पर बोझ भी नहीं आता। किसी दिन मैंने जो अपनी अलमारी वगैरह हैं उनको क्लीन कर लिया, कपड़े जमा लिए, साथ ही वॉशिंग मशीन भी मैं लगा लेती हूँ। अगर कोई मुझे काम दिखता ना कि ये काम हल्का है, जैसे आज मैं ये रूम की क्लीनिंग करी थी, मैंने साथ में मशीन भी लगा ली, क्योंकि खाना पका हुआ था, मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी थी। इस वजह से मैंने रूम की सारी क्लीनिंग भी कर ली, अपने कपड़े भी साथ ही मैंने वॉश करती रही। और साथ ही ना मैंने सिर्फ रोटियां बनाई थी, क्योंकि ना कल मैंने ना सब्ज़ी बनाई थी तो वही मेरे काम में आ गई थी। रात में मैंने बनाई थी तो इतनी सारी बन गई थी कि सुबह तक हो जाए। और आज है ना हस्बैंड जी भी नहीं थे दिन में, तो फिर है ना मैंने सोचा चलो है ना हम 3 जनी हैं, फातिमा इतना खाती है नहीं, फातिमा नाम का ही खाती, फातिमा खाती कहाँ है, फातिमा सबसे ज़्यादा ना गिराती है। अच्छा जो जितने भी हमारे घर में जो भी जो पॉली बैग होते हैं और जितने भी ना थैले वगैरह आते हैं ना, तो मैं उनको ना एक बड़ी थैली लेके उसके अंदर सारे भर देती हूँ, ताकि जब मेरे को ज़रूरत हो ना तो मैं उस थैली में से निकाल लूँ। क्योंकि कई बार हम इधर उधर रख देते हैं, फिर सारा दिन है ना ढूंढते फिरते रहते हैं कि हमारे बैग कहाँ गए, हमारा सामान कहाँ गया। तो इस तरह से करा करिए कि कुछ भी जो सामान है ना आपका, जैसे आपकी साफ़ी भी है, दस्तरखान है रोटी रखने के, तो उनको सबको तय करके एक ही जगह रखा करें, ताकि जब आपको उनकी ज़रूरत हो ना तो आपको वो उसी जगह पे मिल जाए। ये नहीं कि आप सारा दिन इधर से उधर ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं और फिर वो आपको मिले ही नहीं। साथ ही मैंने यहाँ पर कर ली थी मॉपिंग, और मॉपिंग में करती हूँ ना तो फ़िनाइल की मॉपिंग करती हूँ, क्योंकि फ़िनाइल से बड़ी तो प्यारी खुशबू आती है, भीनी भीनी सी, बहुत मुझे फ़िनाइल की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा
अच्छा, मेरी बहुत सारी प्यारी बहनें हँसेंगी कि देखो इनको फ़िनाइल की खुशबू भी अच्छी लगती है तो भई अच्छी लगती है मुझे पेट्रोल की खुशबू और जो बारिश होती है ना तो दीवारों में से जो खुशबू आती है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। साथ ही मिट्टी पे जो चल जाती है ना वो भी बड़ी अच्छी लगती है। मेहंदी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे फ़िनाइल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो है ना मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना पूरा, और मैं ना बाहर का तो डेली ही फ़िनाइल से धोती हूँ क्योंकि ना बाहर बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और आजकल है ना मेरे घर में ना चचुंदर आने लग गई, पता नहीं कहाँ से 2 मंजिल ऊपर चढ़ के और है ना चचुंदर यहाँ पर आ जाती है। तो बड़ा मैं परेशान हूँ। मैं फ़िनाइल का पोछा भी लगा रही हूँ फिर भी वो जा नहीं रही। तो मुझे कोई सजेस्ट करेगा कि चचुंदर को भगाने का कोई तरीका मुझे बताएं ताकि मैं ना इसको ट्राई करूं, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है। एक दो तो वो जोड़े भी ख़राब कर चुकी, मतलब इतना बुरा कुतरी, चूहा भी क्या कुतरेगा, इतना बुरा कुतरी वो। तो अगर आपके पास कोई उपाय है कोई घरेलू तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या करूँ ताकि ये मेरे घर में ना आए। अच्छा, मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था तो उसने बोला कापूर रख दो, ये रख दो। अब कापूर में रखूँगी लेकिन फ़ातिमा बहुत छोटी है, वो कोई खाने की चीज़ समझ के अगर मुँह में रख ली तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, इस वजह से मैं ना कापूर नहीं रखी। हाँ, कोई और सजेशन हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि मैं क्या करूँ। अच्छा ना मैंने ना ये सारा मॉपिंग भी कर ली थी और मैंने ना 2 बार मॉपिंग करी थी और उसके बाद ना ऊपर से इतना बड़ा चूने का टुकड़ा ना आगे गिरा भाट और ये मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने अभी तो क्लीनिंग करी है, फिर मैंने वापस से ना एक बार फिर है ना ब्रूम झाड़ू ली और फिर सारा वापस से क्लीन करा। तो इस तरह से ना हमारे छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब कि कितना ही बड़ा काम हम कर लें जब वो पूरा हो जाता है ना फिर वो बिगड़ जाना बड़ा ही बुरा लगता है। तो एक बार मैं ना अच्छे से मैंने ना गीले गीले पोछे से बहुत सारा फ़िनाइल डाल के और मग में ना फ़िनाइल डाल के अच्छे से मैंने ना क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने एक सूखा कपड़ा लिया फिर उससे भी क्लीन कर लिया। अच्छा, मैं ना कभी भी ना वेस्ट नहीं करती पैसे, मतलब जैसे पोछा ख़रीदने में या कुछ भी, किसी के भी कपड़े ना पुराने हो जाते हैं ना हमारे घर में या पहनने लायक नहीं लगते। आजकल तो फ़ातिमा के ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि उसके टी-शर्ट वगैरह होते हैं ना तो वो हौजरी कपड़ा होता है ना तो वो जल्दी से पानी सोख लेता है। तो फ़ातिमा के जो भी कपड़े छोटे होते हैं ना तो मैं उसको ना पोछा ही बना लेती हूँ, फिर उसी से ही ना मॉपिंग वगैरह कर देती हूँ। तो इससे ना हमारे पैसों की बचत हो जाती है। मतलब छोटे छोटे से ना हम उपाय करें ना हमारे काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं बाज़ार में ख़र्चा करने से। पहले हम ये ट्राई कर लेना चाहिए कि घर में कोई चीज़ पड़ी हो ना उसी से हम अपने काम चला लें। तो देखिए साथ ही ना यहाँ पर फ्रीज़ भी गंदा हो रहा था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना फ़ातिमा ने इसके ऊपर पेंसिल लेके और पूरी चला दी थी। तो आज ही चलाई थी, मतलब अभी थोड़ी मैं क्लीनिंग कर रही थी ना तभी इसने चलाई। मैंने कहा चलो शुक्र है कि क्लीनिंग करने से पहले चलाई, बाद में नहीं चलाई। फिर मैंने ना इसको भी सारा ना क्लीन कर लिया था, इस पर भी सारा फेर दिया था, कपड़ा धो के फेरा था। ये मत समझिएगा आपके मैंने ना यूँ ही ज़मीन पे फेरा फिर इधर फेर दिया। मैंने इसको 3-4 बार धोया अच्छे से और फिर मैंने एक ना मग में डिटोल डाला थोड़ा सा और फिर इसको मैंने क्लीन कर लिया। इसका ऊपर टॉप पे से क्लीन किया और साइडों से क्लीन किया और फ्रंट से क्लीन किया। और मैंने इसको ना अंदर से क्लीन नहीं किया क्योंकि उसका मैं प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह और आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही मेरे सारे काम यहाँ पर हो गए थे तो मेरे बच्चों को भूख लग रही थी और मैंने सोचा चलो बाकी काम तो होते रहेंगे, अब मैं कर लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी बनाने के बाद मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाना और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।